Hello everyone, my name is Bibhushan Mukherjee. I am a third year student at Jadavpur University. तो मैं ऑलरेडी 14 डिपार्टमेंट्स अंडर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ. उसका प्लेलिस्ट है मेरा चैनल में, जाकर देख लेना. अब मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जेयू आर्किटेक्चर के बारे में. जेयू आर्किटेक्चर एक ऐसा डिपार्टमेंट है, इसके बारे में पूरा यूट्यूब में कोई भी कहीं पर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो लोगों को कोई आइडिया नहीं है ये ब्रांच क्या है, कैसा स्कोप है, फ्यूचर में तुम कौन कौन सा लाइन में तुम जा सकते हो, इसका कोई आइडिया किसको नहीं है. तो इसलिए इस वीडियो बना रहा हूँ. ध्यान से सुनना. इस डिपार्टमेंट का प्लेसमेंट कैसा होता है, हायर स्टडी स्कोप कैसा है, हर कुछ चीज़ में डिस्कस करूँगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्किटेक्चर क्या है. एक आर्किटेक्ट एक ऐसा पर्सन है जो बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन को डिज़ाइन करता है, प्लान करता है. फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग होगा, एक ब्रिज होगा, एक हाईवे होगा, ये सब चीज़ प्लान करेगा एक आर्किटेक्ट. वो बनाएगा नहीं लेकिन प्लान करेगा सिर्फ. ये एक आर्किटेक्ट का काम है. तो इसलिए जो सिविल और कंस्ट्रक्शन का भी तुम बोल सकते हो एक सब डोमेन है आर्किटेक्चर. डायरेक्टली तुम नहीं बोल सकते लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलता जुलता होगा सिविल और कंस्ट्रक्शन से. तो आर्किटेक्चर जादवपुर यूनिवर्सिटी में 5 इयर्स का कोर्स है. 5 इयर्स. जितना भी दूसरा डिपार्टमेंट है 16 डिपार्टमेंट से 15 डिपार्टमेंट 4 इयर्स कोर्स है. सिर्फ ये एक लौता डिपार्टमेंट है जो 5 इयर्स कोर्स है. तो 10 सेमेस्टर्स 5 इयर्स. तो ये क्या बीटेक डिग्री है या फिर बीई डिग्री है, इसका आंसर है दोनों नहीं है. ये डिग्री का नाम है बी आर्क, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर डिग्री है. ये इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है. ध्यान से सुनो, ये इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है लेकिन ये फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ही पड़ता है. लेकिन ये इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है. बी आर्क बोलता है इसे. ओके. तो बी आर्क का जो 10 सेमेस्टर्स है उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है मैं डिस्कस करूंगा अभी. तो फर्स्ट ईयर में जितना भी डिपार्टमेंट्स है हर डिपार्टमेंट का करिकुलम कॉमन होता है एक्सेप्ट मैकेनिकल एंड फार्मेसी एंड आर्किटेक्चर. तो आर्किटेक्चर का फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर में मटेरियल एंड मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन 1, डिज़ाइन फंडामेंटल्स, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स 1, मैथमेटिक्स 1, ये सब चीज़ है. उसके बाद सेशनल सब्जेक्ट्स भी बहुत सारा है. कुछ और थ्योरी पेपर है जैसे कि मटेरियल्स एंड मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चरल ग्राफिक्स, बेसिक डिज़ाइन, फ्री हैंड ड्राइंग, वर्कशॉप प्रैक्टिस. मतलब बहुत सारा ग्राफिक्स और ड्राइंग सब्जेक्ट्स है. इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट्स है बहुत सारे. फर्स्ट सेमेस्टर में हो गया. सेकंड सेमेस्टर में मटेरियल्स एंड मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन 2 जो फर्स्ट सेमेस्टर का था उसका सेकंड वर्जन है ये. ह्यूमैनिटीज एंड सोशियोलॉजी है. स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स 2 है. मैथमेटिक्स 2 है. मटेरियल्स एंड मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन 2 सेकंड वर्जन है ये. आर्किटेक्चरल ग्राफिक्स 2, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन 1, फील्ड वर्क एंड स्टडी 1. थर्ड सेमेस्टर में आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन 1, इवोल्यूशन ऑफ आर्किटेक्चर 1, थियोरी ऑफ आर्किटेक्चर 1, क्लाइमेट एंड आर्किटेक्चर, थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर ये सिविल का सब्जेक्ट है. उसका सर्वेइंग ये भी सिविल का सब्जेक्ट है, कंस्ट्रक्शन का सब्जेक्ट है. आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन 1, कंप्यूटर एडेड डिक्लिनेशन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन 2. फोर्थ सेमेस्टर में आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन 2, इवोल्यूशन ऑफ आर्किटेक्चर 2. ये थोड़ा सुनकर लग रहा है कि थोड़ा हिस्ट्री टाइप का सब्जेक्ट है, कैसे इवॉल्व हुआ है आर्किटेक्चर फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट. थियोरी ऑफ आर्किटेक्चर 2, स्ट्रक्चर ऑफ आर्किटेक्ट्स, थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर्स 2, आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन 2, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन 2. तो जो लोग बोलते हैं कि आर्किटेक्चर में सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग ही है, ये गलत है. बहुत सारे थियोरी भी है, न्यूमेरिकल्स भी है. तो स्टडी करने का बहुत सब्जेक्ट्स है. आर्किटेक्चरल डिज़ाइन 2 है. सर्वे प्रैक्टिकल है. पिछले सेमेस्टर में सर्वे था, अब सर्वे प्रैक्टिकल है. फील्ड वर्क एंड स्टडी 2 है. तो फोर्थ सेमेस्टर हो गया. फिफ्थ सेमेस्टर में आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन 3, सर्विस एंड इक्विपमेंट 1, लैंडस्केप आर्किटेक्चर 1, इवोल्यूशन ऑफ आर्किटेक्चर 3, थर्ड वर्जन ऑफ इवोल्यूशन, डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर 1, डॉस ये एक सिविल और कंस्ट्रक्शन का सब्जेक्ट है. डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर 1, आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन 3, आर्किटेक्चरल सर्विसेज 1, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन 3, इंटीरियर डिज़ाइन. सिक्स सेमेस्टर में सर्विस एंड इक्विपमेंट 2, क्वांटिटी सर्विंग एंड स्पेसिफिकेशंस,
डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स 2, डॉस का सेकंड पार्ट, इवोल्यूशन ऑफ आर्किटेक्चर 4, आर्किटेक्चरल सर्विसेज 2, वर्किंग ड्राइंग, आर्किटेक्चरल डिजाइन 3, सिविल इंजीनियरिंग लैब, देखो सिविल इंजीनियरिंग लैब है, फील्ड वर्क एंड स्टडी 3। उसके बाद 7th सेमेस्टर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग रिपोर्ट, जनरल सेमिनार, सिर्फ यही है। नेक्स्ट है 8th सेमेस्टर सर्विस एंड इक्विपमेंट 3, बिल्डिंग मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ हाउसिंग, हाउसिंग नाम का एक सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन टू अर्बन डिजाइन, मतलब जितना भी सिटी का जो डिजाइन है वो उसका प्लानिंग, इंट्रोडक्शन टू अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, आर्किटेक्चरल सर्विसेज 3, आर्किटेक्चरल डिजाइन 4, लैंडस्केप आर्किटेक्चर 2, उसका इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी है। उसका 9th सेमेस्टर आर्किटेक्चरल एक्यूस्टिक्स, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, बिल्डिंग इकोनॉमिक्स एंड वैल्यूएशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिल्डिंग सर्विसेज एंड सस्टेनेबिलिटी, डिसर्टेशन लीडिंग टू आर्किटेक्चरल थीसिस, आर्किटेक्चरल डिजाइन 5, एक और फिर से इलेक्टिव सब्जेक्ट है। तो 9th सेमेस्टर हो गया। 10th सेमेस्टर में आर्किटेक्चरल थीसिस भाईवा, तो 10th सेमेस्टर हो गया। तो बहुत सारा थ्योरी, प्रैक्टिकल, ड्राइंग, वर्कशॉप, बहुत सारी चीज़ है, तो पढ़ाई के लिए बहुत चीज़ है। तो एकेडमिक प्रेशर अगर तुम बोलोगे तो मैं डिफ़िकल्टी में दूंगा 10 में से 8.4। और इसका प्लेसमेंट कैसा है, ये बहुत सारे लोगों को सवाल आता है। इसका आंसर है कि जितना भी सिविल और कंस्ट्रक्शन का जो कंपनीज आता है, कुछ कुछ कंपनीज आर्किटेक्चर का भी रोल आता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे सिविल और कोर का कंपनी अलाउ कर देगा, लेकिन कुछ कुछ सिविल कंस्ट्रक्शन का कोर है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 2023-22 में लार्सन एंड टुब्रो का जो कोर रोल है उसमें आर्किटेक्चर का भी रोल था। JSW स्टील में है, उसके बाद टाटा मेटालिक्स में है, उसके बाद वेदांता रिसोर्सेज में है। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि हर साल ये रोल आएगा ही आएगा, ये वेरिएबल है। एक साल आया था, इसका गारंटी नहीं है नेक्स्ट साल भी आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ कंपनी आता है, बहुत सारा कंपनीज नहीं आता है। कोर कंपनीज अगर बोलो कि एवरी ईयर अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 कोर कंपनीज अलाउ करता है, लेकिन तुम्हारा ईयर में थोड़ा बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ये मैं पास्ट 2-3 ईयर्स बोल रहा हूँ। नॉन कोर का स्कोप कैसा है, जितना भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनीज है वो एक भी अलाउ नहीं करता है। कुछ सिर्फ एक दो ऐसे कोडिंग कंपनीज है, जैसे कि कुछ कंपनीज है जो थोड़ा कोडिंग नहीं है, थोड़ा सर्विस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वो अलाउ करता है। फॉर एग्जांपल एक्सेंचर वगैरह अलाउ करता है। नेक्स्ट जितना भी कंसल्टेंसी कंपनी है, जितना भी कंसल्टेंसी है, सिर्फ एक दो कंपनी छोड़कर, फॉर एग्जांपल PwC छोड़कर जितना भी कंसल्टेंसी कंपनी है वो अलाउ कर देगा। एनालिटिक्स जितनी भी कंपनी है, एक दो कंपनी छोड़कर हर एनालिटिक्स कंपनी अलाउ कर देगा। फॉर एग्जांपल EXL एनालिटिक्स, प्रोटिविटी, उसके बाद पोलस्टार, इस टाइप का बहुत सारे एनालिटिक्स तुम्हें अलाउ कर देगा। कंसल्टेंसी कैसे अलाउ करता है, डिलॉयट तुम अलाउ किया था, लेकिन पता नहीं कि कोई भी प्लेस्ड हुआ कि नहीं हुआ। कंसल्टेंसी सिर्फ एक दो छोड़कर हर कंसल्टेंसी अलाउ कर देगा, ठीक है। जेनपेक्ट एनालिटिक्स नाम का एक कंपनी है, ये भी अलाउ किया था 2022 में। तो नॉन कोर में कंसल्टेंसी एनालिटिक्स लगभग हर कंपनी अलाउ कर देता है, कुछ कंपनी छोड़कर सॉफ्टवेयर कंपनी अलाउ नहीं करते, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, लेकिन ये इंजीनियर तो नहीं है, इसलिए अलाउ नहीं करता है। ओके, तुम अगर मान लो कि तुम सोच रहे हो कि आर्किटेक्चर लेकर तुम बहुत मस्त लेवल का कोडिंग करोगे और तुम्हें जॉब लग जाएगा अमेजोन में या फिर ऑप्टम में, ऐसा नहीं होगा। ओके, ये मैं क्लियर कर दिया। प्लेसमेंट कब होता है, 9th और 10th सेमेस्टर में होता है, 5th ईयर में होता है प्लेसमेंट। इंटर्नशिप का कैसा स्कोप है, इंटर्नशिप का ऑन कैंपस जितना भी इंटर्नशिप होता है वो आर्किटेक्चर को जनरली अलाउ नहीं करता है, लेकिन कुछ इंटर्नशिप है जो तुम रिसर्च इंटर्नशिप कर सकते हो। कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी या फिर इंडिया में IIT वगैरह, वहाँ पर जाकर तुम रिसर्च इंटर्न कर सकते हो तुम, ये इसका स्कोप है। हायर स्टडी स्कोप कैसा है, बहुत अच्छा हायर स्टडीज का स्कोप है। तुम इसके बाद तुम BR करने के बाद MR कर सकते हो, जादवपुर से भी कर सकते हो, कोई और NIT या फिर IIT या फिर फॉरेन में तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो और आर्किटेक्चर का एलिजिबिलिटी क्या है, WBG एग्जाम तो देना होगा, उसके साथ साथ तुम्हें नाटा नाम का एग्जाम है,
ठीक है, नाटा नाम का एग्ज़ाम है, नेशनल आर्किटेक्चर को एग्ज़ाम का नाम है, देखता हूँ मैं एक सेकेंड, नाटा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। तो नाटा एग्ज़ाम तुम्हें क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद तुम नाटा एग्ज़ाम प्लस WBG एग्ज़ाम दोनों मिलाकर तुम्हें एडमिशन मिलेगा जादवपुर का आर्किटेक्चर में। तो रैंक कैसा लगता है, देखो हर साल तो थोड़ा वेरी करता है, लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारा रैंक जनरल है तो तुम अगर जनरल हो तो 10,000 के आसपास अगर रैंक हुआ तो तुम्हें मिलने का हाई चांसेस है आर्किटेक्चर। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि कोर में सैलरी कैसा मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम LNT में प्लेस्ड होगे तो उसका सैलरी 6.5 लैक्स पर एनम, अगर तुम JSW में होगे तो वह है 7 LPA 7 लैक्स पर एनम। टाटा मेटालिक्स का भी वैसा ही है, उसका ही आसपास है। ये कोर हो गया। अगर तुम मान लो कि नॉन कोर में कैसा है, नॉन कोर में जितना कंसल्टेंसी है, फॉर एग्जांपल अगर तुम प्लेस्ड कंसल्टेंसी एनालिटिक्स है, फॉर एग्जांपल EXL में अगर तुम मिलेगा तो वो 7.5 से 8 LPA है। तो ऐसा ही है। पिछले साल 2023 का जो बैच है उसमें प्लेस्ड परसेंटेज थोड़ा कम था क्योंकि दूसरे लोग हायर स्टडीज करने चले गए, और जो लोग प्लेसमेंट मिला है उसका एवरेज अगर बोलोगे तो 6 to 6.5 के आसपास एवरेज था। तो उसके हिसाब से तुम सोच लेना कि तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है, प्लेसमेंट है या फिर हाई स्टडीज़ है। लेकिन परसेंटेज कम है इसका मतलब ये नहीं कि प्लेसमेंट नहीं होता है, बहुत सारे लोग हाई स्टडीज़ करने चले जाता है। अच्छा, एक और चीज़ वो है कि जो मैंने बोला सिविल और कंस्ट्रक्शन का कंपनी जो अलाउ करता है वो सिर्फ आर्किटेक्ट रोल के लिए अलाउ करता है। ऐसा मत सोचना कि मान लो तुम LNT में तुमने बैठा जॉब का टेस्ट में और तुम्हें सिविल इंजीनियरिंग का रोल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें सिर्फ आर्किटेक्ट रोल ही मिलेगा अगर वो अवेलेबल है, ठीक है। तो सिर्फ आर्किटेक्चर से आर्किटेक्ट का रोल ही मिलता है, कोई और सिविल इंजीनियर का रोल नहीं मिलता है। तो मैं एक लास्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। JU आर्किटेक्चर 5 years कोर्स है, प्लेसमेंट 5th ईयर में होता है। नाटा और WBG दोनों एक साथ तुम्हें क्लियर करना होगा, और प्लेसमेंट होता है कोर में होता है। मोस्ट लोगों हाई स्टडीज़ करने चले जाता है। नॉन कोर में स्कोप कंसल्टेंसी और एनालिटिक्स में है, और एकेडमिक प्रेशर मीडियम टू हाई लेवल का है। तो अगर कोई और डाउट्स है तो नीचे कमेंट में लिखना। तब तक के लिए ओके, बाय।